नरेश की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव जा रहा था, जहां पर उसका पूरा परिवार रहा करता था। दरअसल में नरेश जो था वो शहर में नौकरी किया करता था और उसने किसी को बिना बताए जो था शादी कर ली थी। और अब उसका परिवार चाहता था कि वो अपनी पत्नी को लेकर एक बार ही सही लेकिन गांव आ जाए। तो यहाँ पर नरेश जो था अपनी पत्नी को लेकर गांव जा रहा था और वो जिस रास्ते से जा रहे थे, नरेश उस रास्ते को बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि जिस रास्ते से वो अक्सर गांव जाया करता था उस पर कुछ खराबी हो गई थी, जिसकी वजह से उसे एक शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ गया था। अब नरेश जो था जब अपनी पत्नी के साथ उस अनजान शॉर्टकट रास्ते से जा रहा था, अचानक से ही उन्होंने देखा कि एक आदमी जो था रास्ते में खड़ा था। शायद वो उनसे लिफ्ट मांगना चाह रहा था। तो यहाँ पर नरेश की जो पत्नी थी उसने कहा, देखिए तो सही, लगता है कोई बेचारा लिफ्ट मांगना चाह रहा है, इसको लिफ्ट दे दीजिए। नरेश ने मना किया, लेकिन उसकी पत्नी दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान थी, तो जिस वजह से वो अपने पति के पीछे पड़ गई। तो यहाँ पर नरेश जो था वो अपनी पत्नी के कहने पर उस आदमी को लिफ्ट दे देता है। और जैसे ही उसने लिफ्ट दी, अचानक से ही मौसम न जाने कैसे ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होने की वजह से यूँ तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फिर भी नरेश अपनी कार को ड्राइव करने में लगा था। तभी अचानक से ही उसे कुछ अजीब सा लगा। तो उसने देखा कि जो मिरर है उसके थ्रू उसने देखा कि वो जो गाड़ी में पीछे आदमी बैठा है जिसे लिफ्ट दी है, उसका चेहरा एकदम से भयानक हो गया था। ये सब देख वो एकदम से घबरा सा गया, जिसके बाद जैसे ही वो अपनी पत्नी को बताने की सोचता है तो देखता है कि उसका चेहरा फिर से आदमी का ठीक हो गया था। वो पहले जैसा ही नॉर्मल लग रहा था। उसे लगा शायद उसे कोई वहम हुआ है। तो यहाँ पर नरेश की जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ पढ़ से लिए थे। उसे लग गया था, मालूम हो गया था कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम है। वो नरेश से पूछती है कि क्या बात है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो नरेश ने कहा, नहीं बस थोड़ा मुझे अजीब सा कुछ लग रहा है, बड़ा ही अजीब से एहसास हो रहे हैं। तो पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो नरेश को जो था उस आदमी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा न जाने ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। और तभी इसके बाद नरेश की जो वाइफ थी उसने भी देखा कि पीछे बैठा वो आदमी अचानक से भयानक और डरावना हो गया है। तो वो एकदम से चीख पड़ी, जिसकी बात जो था नरेश ने एकदम से ही अपनी कार को रोक दिया और उसने पूछा कि क्या बात है। तो उसकी पत्नी ने कहा, पीछे जो आदमी बैठा है उसका चेहरा एकदम जला हुआ है। तो यहाँ पर जब दोनों पलट कर देखते हैं तो पाया कि वो जो आदमी है वो तो अपनी जगह पर है ही नहीं, वो कहीं गायब हो चुका है। जिसके बाद नरेश और उसकी वाइफ को लगा कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वो भयानक इंसान खुद ही उनकी गाड़ी से कहीं गायब हो गया। और वो जैसे ही अपनी कार को फिर से स्टार्ट करते हैं तो पाया कि वो आदमी जो था सामने खड़ा था और इस वक्त उसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी और वो उस कुल्हाड़ी को लेकर उन्हीं की ओर आ रहा था। और एकदम से अचानक से आके उनकी कार में उस कुल्हाड़ी को जैसे ही मारता है, उनकी चीखें निकल जाती हैं। दोनों जो थे अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर आ जाते हैं और रास्ते पर भागने लगते हैं। वो जब उस रास्ते पर आगे की ओर दौड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी जो था भयानक सा, वो कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे ही दौड़ रहा था। यहाँ पर नरेश की पत्नी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आज उनकी जान बचेगी। नरेश अपनी पत्नी से कहता है, तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल आएगा, हम इस तरीके से नहीं मर सकते हैं। फिर अचानक से ही नरेश की पत्नी को न जाने क्या हो गया था, वो अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी थी। उसने अचानक से ही नरेश का गला पकड़ लिया और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगी। इतने में अचानक से ही कहीं से एक आदमी आया, जिसने कुछ विभूति छिड़क कर अचानक से ही नरेश की पत्नी जो थी बेहोश हो गई उस विभूति से। और फिर वो जो आदमी था उन्हें एक मंदिर में लेकर पहुंचा, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। और जब वो उस मंदिर में थे तो उन्होंने देखा कि वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अभी भी मंदिर के चक्कर काट रहा था। दरअसल में वो एक पंडित थे जिन्होंने उस चीज़ को भांप लिया था और वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। तो नरेश जो था उनसे कहता है, क्या मेरी पत्नी होश में आएगी? तो इस पर पंडित ने कहा, हाँ थोड़ी ही देर में तुम्हारी पत्नी होश में आ जाएगी। दरअसल में उस आदमी ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब सब ठीक है और वो आदमी भी यहाँ पर नहीं आएगा। और थोड़ी ही देर में नरेश की जो पत्नी थी वो होश में आ चुकी थी। और फिर ये दोनों जो थे सुबह का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि अब वो वहाँ से सुबह होने पर ही निकल सकते हैं। और जैसे ही सुबह हुई वो वहाँ से बचकर निकल गए और जब गांव पहुँचे तो परिवार को सारी कहानी सुनाई।